बिल्कुल, सबको 2 हाथ भगवान ने दिए, सबको 2 आँख दिए, हमारे भी हाथ है, क्यों नहीं हमने हाथ उठाया? क्यों? कि कितना ये सत्ता का नशा ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, लोकतंत्र है, 5 साल के पर्व होता है, 5 साल के बाद एक फिर पर्व आता है, और उस पर्व में आप जनता के दरवाजे तक जाइएगा और उस दिन जवाब मिलेगा आपको कि एक दलित का आपने आंसू गिरवाया था, वो दलित का लड़का, वो भी दलित का लड़का था, वो भी एक गरीब का बेटा था, उसके आंसू गिरे थे, उसके पिता के गुजरे हुए 15-20 दिन में नहीं हुए थे कि आपने उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ बदतमीजी किया गढ़ानी बाजार पर खुलेआम तौर पर। आप सड़क पर स्कूल चलवा रहे थे, आप किस बात से डर रहे थे? आप आंदोलन कर रहे थे, किस बात से डर रहे थे? एमएल में जन्म नहीं हुआ था ना अज्ञाओं के विधायक का, जब सीपीआई एमएल में जन्म नहीं हुआ होगा तब से मेरे पिताजी ने झंडा ढोया। जब सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तब से मेरे पिताजी ने झंडा ढोया। वहाँ पर मैं कहता हूँ इन लोग से लोकतंत्र को बचाना, मनोज मंजिल जैसे लोगों से लोकतंत्र को बचाना है। ये जो विधायक जी है ना, इनसे लोकतंत्र को बचाना है। ये विधायक कम गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं। आखिर मनोज मंजिल विधायक जी को भी बोलते हैं कि मनोज मंजिल जी हम डरते नहीं हैं, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, आप उम्र में बड़े हैं, आपका आदर सम्मान हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता। इस बात की भाई, इसका मतलब है कि आपको डर किस बात की थी कि आंदोलन की आड़ में कुछ हम कहीं गलत कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये कीड़ा जब उड़ के आंख में पड़ जाएगा बड़ा गड़ेगा, बहुत गड़ेगा। कहावत। आंसू गिर रहे थे मेरे, और एक आंसू का बदला जनता लेगी, यही दलित लोग लेंगे। हाँ, बिल्कुल यही दलित लोग, जिस दलित देख रहे हैं आम जनता का अधिकार। और कल का एक सूचना आया है कि जनता हाल्ट का एक जो पत्रकार थे उनके साथ हमारे अज्ञाव विधानसभा के विधायक जी उनके साथ मारपीट किए। जायज़ा आ रहा है कि वो लाइव वीडियो हमारे पत्रकार महोदय बना रहे थे वहाँ का, और विधायक जी ने रोड पे स्कूल चलवा रहा था। उसके बाद में उनसे हमारे पत्रकार महोदय को उनके गुंडों द्वारा पीटा गया, और बहुत बेरहमी से उनको पकड़ के उनका मोबाइल का सारा गैलरी चेक किया गया, और चेक करके सारा वीडियो को उड़ा दिया गया, और पत्रकार को बेरहमी से पीटा गया। इसके पीछे हम चलिए, अभी पत्रकार महोदय हमारे पास हैं और इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या क्या हुआ इनके साथ। देखिए, सबसे पहले जो आपके न्यूज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे पास आए इस घटना को लेकर। जब हम सभी को पता है कि अज्ञाव विधानसभा के जो विधायक हैं मनोज मंजिल जी सड़क पे स्कूल चलवा रहे थे। पिछले 4 दिनों 4 सितंबर से सड़क पे स्कूल चलवा रहे थे, और जो स्टेट हाईवे है गढ़ानी से जो आरा से सासाराम को जोड़ता है, उसके बीच सड़क पे टेंट लगा के आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था, और टेंट लगा के माइक लगा के वहाँ बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठाया गया था और सड़क पे स्कूल चलवाया जा रहा था। इस दौरान हम गए एज ए पत्रकार कहिए तो हम गए वहाँ कि भाई कोई भी हो, अगर सड़क पे स्कूल चलता है तो ये एक छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि कोई मेन लाइन हो और सड़क को आवागमन को बाधित कर दिया जाए तो कोई भी वहाँ जा सकता है। और सड़क पर जब आप स्कूल चला रहे हैं तो हम पत्रकार होने के नाते भी नहीं, अगर कोई आम नागरिक भी वहाँ जाता है तो उस वहाँ कवर कर सकता है या रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरा में रिकॉर्ड कर सकता है। तो हम वहाँ गए, और जब हम वहाँ लाइव, जैसे ही लाइव स्टार्ट किए, जैसे नहीं होता है, मोबाइल इसे पकड़े और वहाँ बैनर पोस्टर लगा हुआ था, और हम ऐसे अभी जैसे ही ऐसे पकड़े मोबाइल, और हुआ क्या था आपको पूरी घटना बताते हैं कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, और एम्बुलेंस ही थी और उसमें एक महिला बैठी थी, और विधायक जी का जो निजी अंगरक्षक है मनोज मंजिल का, वो उन लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था उन लोगों के साथ। तो हम लाइव मोबाइल को अभी 4 से 5 सेकंड हुआ होगा और उस गाड़ी की तरफ ऐसे ले गए, तब तक विधायक का अंगरक्षक आता है और मेरा मोबाइल पकड़ के मेरा बाह मोड़ने लगता है, पूरी इस तरीके से ऐसे करके कहा है रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम बोले ये कौन सा तरीका है भाई, हम लोकतंत्र में हैं, और विधायक जी लोकतंत्र के बदौलत ही ना विधायक बने हैं। आप अच्छे से भी बोल सकते थे इस बात को कि अगर आपको नहीं करवाना था, अगर आपको डर था कि आप आंदोलन के आड़ में कोई गलत काम कर रहे थे तो नहीं करवाते, बोल देते कि नहीं कीजिए, हमारा वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कीजिए। तमाम पत्रकारों को आप मना कर देते। केवल दिन में कोई जाकर, रात में भी स्कूल चला, रात में भी धरना हो रहा है, तो रात में क्यों नहीं कोई जाकर कर सकता है? बिल्कुल कर तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? वहाँ गए तो बोल रहे हैं कि हम बोले कि ये कौन सा तरीका है भाई,
तो बोल रहा है कि सर बोले हैं। बोले कि चलिए सर के पास। बोले हम सर गए मनोज मंजिल जी के पास, बोले कि सर ये कौन सा तरीका है, हम लाइव वीडियो बना रहे थे, हम पत्रकार हैं पेशे से और लाइव वीडियो बना रहे हैं, और लाइव वीडियो में जाके आपके जो अंगरक्षक हैं आपके गार्ड महोदय जाकर और मेरा बाह मोड़ने लगते हैं, मेरा मोबाइल छीन लेंगे, कहाँ का सही है। तब तक इतना ही अभी बोले कि उनके पास एक अपू यादव नाम का लड़का बैठा था, उनके पार्टी का शायद नया लड़का है, नया खून है उसका, आता है और मेरा मोबाइल ऐसे छीन लेता है, हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसके बाद मोबाइल का पासवर्ड पूछता है। बोले कि पासवर्ड दीजिए, खोलते हैं। बोले कि देखिए विधायक जी ये कौन सा तरीका है, बताइए कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और हम भी दलित हैं, वो दलित की बात करते हैं तो हम भी दलित हैं, और इस तरीके से एक दलित के साथ होना कहाँ तक सही। विधायक महोदय बोले कि पासवर्ड बताओ। बोले कि दीजिए सर, दिलवाइए मोबाइल, हम पासवर्ड खोल देते हैं। बोले कि बताता है कि नहीं तुम पासवर्ड, तुम ज़्यादा ही हुआ है। बोले कि लोकतंत्र की आप लोग बात करते हैं और इस तरीके से किसी के साथ करना गलत है, और तुम ज़्यादा जानकार हो गया है। विधायक जी बोले कि तुम ज़्यादा जानकार हो गया है। बोले कि दीजिए मोबाइल, हम खोल देते हैं, कहिए तो हम अभी वीडियो डिलीट कर देते हैं। हम सब पे तैयार थे, कहिए तो हम वीडियो अभी डिलीट कर देते हैं। विधायक जी बोले, गुस्सा हो गए, उनके पास और 2-3 लोग गुस्सा एकदम आग बबूले हो गए, लाल पीले हो गए। ले चलो इसको 1 घंटा के लिए अंदर, और इसका मोबाइल मत दो, 1 घंटा के उधर ले जाओ। इतना में अपू यादव नाम का वो लड़का था विधायक के बगल में बैठा था, उठा हमको मारने लगा, मेरा मोबाइल छीन लिया गया। और तब तक मोबाइल नहीं दिया गया जब तक वो लाइव वीडियो, मनोज मंजिल का जो लाइव वीडियो चला था उस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया। मेरा पासवर्ड ज़बरदस्ती हमसे पासवर्ड पूछा गया, गैलरी खुलवाया गया, मेरा सब चीज़ चेक किया गया, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करवाया गया, तब वहाँ से मुझे आने दिया गया। और हो सकता है विधायक जी आप सुन रहे होंगे और आप विधायक हैं, आप अज्ञा विधानसभा के विधायक, पहले से भी इन पर 70-80 मुकदमे दर्ज हैं, आपको भी पता होगा, हत्या सहित तमाम मुकदमे इन पर दर्ज हैं। और हो सकता है कि आगे हम इनके खिलाफ अगर बोल रहे हैं, आगे मेरे साथ मारपीट हुआ है, मेरे साथ विधायक द्वारा मारपीट किया गया है और इनके साथ खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है हम आगे रहें न रहें, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, सत्ता का घमंड है। विधायक जी भूल गए हैं कि जनता के बल पर चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता, और ये लोग बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। यही लोग बार बार लोकतंत्र की, भाजपा से लोकतंत्र को बचाना है। अरे सबसे पहले मैं कहता हूँ इन लोग से लोकतंत्र को बचाना है, मनोज मंजिल जैसे लोगों से लोकतंत्र को बचाना है। ये जो विधायक जी हैं ना, इनसे लोकतंत्र को बचाना है। ये विधायक कम, गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं। आखिर आप बताइए, आप यहाँ सही काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल लीगल तरीके से, कोई संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, आपको डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम आकर आपका वीडियो ही बना, सार्वजनिक स्थान है, कोई आकर आपका वीडियो बना लेगा, आपको डर किस बात की भाई? इसका मतलब है कि आपको डर किस बात की थी कि आंदोलन की आड़ में कुछ हम कहीं गलत कर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। और वीडियो क्यों डिलीट कराया गया? क्योंकि उस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था कि ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ, ठीक है। और बिल्कुल हो सकता है कि ये लोग आगे हम पे दबाव भी बनाए, प्रेशर भी डाले कि तुम मत बोलो विधायक के खिलाफ, मत एक्शन लो विधायक के खिलाफ। तो एक बात बता देना चाहते हैं विधायक जी को भी कि हम भी दलित हैं। विधायक जी, आप जिस कौम से बिलोंग करते हैं हम भी उसी कौम से बिलोंग करते हैं, और आप बार बार दलित का नाम की रोटियां जो सेक रहे हैं, तो हम भी दलित हैं, हमारे रग में भी वही खून है। हम स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं। हम भी बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और बाबा साहब के अनुसरण करते हैं, और किसी के साथ बदसलूकी और मारपीट नहीं करते हैं। विधायक जी आपकी तरह कोई संविधान की बात करके गैर संवैधानिक कार्य नहीं करते हैं। आप बताइए, सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, है ना, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, भाकपा माले बाहर से समर्थन करती है, जिसके विधायक मनोज मंजिल अज्ञाओं के हैं, समर्थन करते हैं। तो धरना किसके विरुद्ध दिया जा रहा था भाई? जनता को बेवकूफ़ समझे हैं? इतना बुड़बक है दलित लोग, हैं? जनता का बेवकूफ़ समझे हैं, तभी ना मनोज मंजिल आप पे एक तरफ से वो गरीबों का, वंचित परिवारों का एक तरफ से बातें करते हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब वंचित परिवार के ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है, गुंडागर्दी कर जा रहा है। ये कहाँ तक, दर्शक आप सभी बताइए कि कहाँ तक सही है, आप लोग निर्णय लीजिए। आपको बता देते हैं कि भाकपा माले की जो बात करते हैं, तुम जब मनोज मंजिल का CPI-ML में जन्म नहीं हुआ था ना, अज्ञाओं के विधायक का, जब CPI-ML में जन्म नहीं हुआ होगा, तब से मेरे पिताजी ने झंडा ढोया। जब सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तब से मेरे पिताजी ने झंडा ढोया। वहाँ पर मैंने बोला विधायक के सामने कि मेरे पिताजी आपके पार्टी के सदस्य, एक नहीं सुनी गई। मैंने बोला कि मेरा पिताजी पिछले 20 तारीख को गुजर गए हैं, अभी उस सदमे से हम बाहर भी नहीं आए थे।
पिताजी का श्राद्ध हम देख सकते हैं, सर पे बाल भी नहीं है। पिताजी का श्राद्ध कर्म हुआ पिछले 3 तारीख को। उसके बाद हम गए और किस प्रकार से मेरे साथ घटना हुआ और विधायक के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया, उसके लोगों के साथ, उनके गुंडे के साथ मारपीट किया गया, ये कहाँ तक सही है? एक अब जहाँ से मेरे पिताजी भी देखते होंगे ना, अगर कहा जाता है कि ऊपर से लोग देखते हैं, वो देखते होंगे तो उनको भी शर्म महसूस होता होगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो मेरे बेटे को, जो एक संवैधानिक कार्य कर रहा है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं लोग। अब बताइए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम आपको बोलें कि ये माइक छोड़िए, इस तरीके से बिहेव करें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत गलत लगेगा। ये तो किसी का अच्छा, मीडिया को लोकतंत्र में कैसा स्थान दिया गया? जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो मीडिया को कहा जाता है। मीडिया को ही कहा जाता है। अब आप उसकी आवाज को कुचल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डर रहे हैं मीडिया से, डर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, गलत के कारण ही आप डर रहे हैं। अगर आप सही रहते, संविधान की आड़ में रहते, अगर आप सही काम कर रहे होते, तो फिर डर किस बात की था? इस विधायक को, मनोज मंजिल को डर किस बात की था? और मनोज मंजिल को लगता होगा कि हम डर जाएंगे, तो हम डरते नहीं हैं। हम मनोज मंजिल विधायक जी को भी बोलते हैं कि मनोज मंजिल जी, हम डरते नहीं हैं, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। आप उम्र में बड़े हैं, आपका आदर सम्मान हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। विधायक जी, आपसे, आपने मेरे साथ मारपीट किया है, सही बात है, आपने कर दिया, अच्छी बात है। आप विधायक हैं, आपके पास पद है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप सत्ता में हैं, लेकिन आप हमारे जो स्वाभिमान है उसको झुका नहीं सकते हैं। हम मर जाएंगे, हम सत्य के कफन बांध के निकले, हम मर जाएंगे, आज नहीं तो कल सबको मरना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। हो सकता है आप कल आप पहले ही बता दें कल रहे या न रहे। बिल्कुल हैं, क्योंकि विधायक जी पहले से मुकदमे दर्ज हैं इन पे, पहले से मुकदमे दर्ज हैं। हो सकता है कि हम इनके सामने क्या है, तिनके हैं, एक कीड़े के समान है। हो सकता है कि ये मसल देंगे ना तो हम चले जाएंगे, इसे मसल देंगे। विधायक जी, इनके पास इतना पावर है, सत्ता में है भाई, मुख्यमंत्री इनका, उप मुख्यमंत्री इनका, सभी मंत्रालय इनका। ये बिहार में तो धरना किसके विरुद्ध दिया जा रहा था? धरना किसके विरुद्ध दिया जा रहा है? किसके विरुद्ध धरना दिया जा रहा था? कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था। दलित के नाम पर रोटियां सेकी जा रही है, दलित के नाम पर रोटियां सेकी जा रही है। एक तरफ दलितों को, वंचित परिवारों को, गरीबों को दूर करने की बात करते हैं और दूसरे तरफ गरीबों के ऊपर वार करते हैं। ये कहाँ तक सही है, आप दर्शक ही बताएंगे। और अगले चुनाव में इनको खुद जनता ही इनको बताएगी कि आप कहाँ तक अच्छा किए हैं और कहाँ तक बुरे किए हैं। सुनिए ना, अज्ञान के जो दलित की बात करते हैं ना, सुरक्षित सीट है नहीं अज्ञान, बिल्कुल सुरक्षित। हम भी दलित हैं, खोल के कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं, वहाँ भी बोले थे हम भी दलित हैं। विधायक जी के सामने भी बोले थे कि हम भी दलित हैं, फिर भी इन्होंने नहीं सुना। बार बार विधायक की बात करते हैं कि हम विधायक दलितों की भी बात करते हैं, बार बार वंचितों की बात करते हैं। हम कौन सा पूंजीपति थे, हम कौन सा अमीर घराने से गए थे? उनको नहीं लगा, उनके सामने बच्चे थे ना, हैं? समझना चाहिए कि नहीं विधायक जी को किस पे हाथ उठाना है? उनका आदर सम्मान करते हैं। क्या मेरे पास हाथ नहीं थे? बिल्कुल, सबको 2 हाथ भगवान ने दिए, सबको 2 आँख दिए, हमारे भी हाथ थे, क्यों नहीं हमने हाथ उठाया? क्योंकि आप सत्ता में है भाई, आप सत्ता में, आपके पास, आपके सिर पे सत्ता का घमंड है, आप किसी को कुछ कर सकते हैं। हम बोले ना कि कीड़े के समान है, मसल देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये कीड़ा जब उड़ के आँख में पड़ जाएगा बड़ा गड़ेगा ही, बहुत गड़ेगा। कहावत ही है कि जब कीड़ा उड़ के आँख में पड़ जाता है तो बहुत दर्द करता है। वैसा ही उनको भी एक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले जो हमारे चुनाव हैं उसमें हमारे जनता उनको जवाब देगी कि कहाँ तक वो हमारे गरीब परिवारों को वो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जनता ही उनको अब बताएगी। आंसू गिर रहे थे मेरे, और एक एक आंसू का बदला जनता लेगी, यही दलित लोग लेंगे। हाँ बिल्कुल, यही दलित लोग, जिस दलित का ये बार बार ढिंढोरा पीटते हैं, यही दलित लोग लेंगे। हम भी दलित हैं, दलित के आंसू सबको दिखाए कि एक दलित को मारा है, सब जानते हैं। और क्यों डिलीट कराया गया वीडियो? क्योंकि डर रहे थे कि आगे चल कर मुकदमे कर देगा, FIR कर देगा। मेरा सभी एविडेंस डिलीट करा दिया गया वहाँ पर विधायक जी के द्वारा। ये तो कहीं तक सही नहीं है और ये गलत बात है। किसी के आप ज़बरदस्ती हाथ से फ़ोन छीन करके उनका सारा वीडियो डिलीट करा देना, ये कहाँ तक सही है? हमारे दर्शक ही बताएंगे और उनको अगले चुनाव में जवाब देकर ही छोड़ना है।
विधायक जी जो है ना, इनको लगता है ना कि अब हमसे तेज़ तरार कोई नहीं है। जो अज्ञाओं के विधायक हैं उनको लगता है कि हमसे तेज़ तरार कोई नहीं है, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, हम विधायक बन गए हैं तो अब हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा इस धरती पे। लेकिन इस धरती पर, इस धरती नहीं, ये आरा का जो धरती है, एक से बढ़ के एक यहाँ महापुरुषों ने जन्म लिया, एक से बढ़ के एक विद्वान यहाँ आए, एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी लोग आए, इनसे बड़े बड़े लोग आए। और भाकपा माले की अगर बात कर दें तो इनसे बड़े लीडर थे कॉमरेड रामनरेश राम, जो अभी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो रामनरेश राम से बड़े लीडर तो मनोज मंजिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। माले विधायक जो विधायक जीरो लेवल के हैं, लेकिन आगे तो रामनरेश राम ने कभी दलितों पर हाथ नहीं चलवाया था, कभी दलितों के साथ मारपीट नहीं किया गया था। लेकिन मनोज मंजिल जो दलितों की बात करते हैं, हमेशा जो दलितों के नाम पर रोटी सेकते हैं, हमेशा क्या किया मेरे साथ, क्या किया था मैंने विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, मैं क्या किया था आपके साथ, मैंने क्या गलत कर दिया था? आप सड़क पे स्कूल चला रहे थे, हम वीडियो बनाए, हम लाइव वीडियो बना रहे थे, सार्वजनिक स्थान था, अगर आम नागरिक भी वहाँ जाएगा तो वीडियो बनाएगा। मैं तो एक पत्रकार के हैसियत से वहाँ गया था और आपने वहाँ मेरे साथ मारपीट करवाया, मारपीट किया। कितना सही किया आपने? आपने कभी सोचा कि इस बात को कि एक दलित के लड़के के साथ आप दिन रात रोना रोते हैं कि हम दलित हैं, और दलित के लड़के के साथ इस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं, इस प्रकार से आप दुष्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है विधायक जी? आने वाला चुनाव में आपको दलित ना बता देगा। ये दलित की आंख से जो आंसू गिरा है ना, इसका बदला जरूर अज्ञाओं के विधानसभा के दलित लोग ही लेंगे। और पता चल जाएगा आपको कि कितना ये सत्ता का नशा ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। लोकतंत्र है, 5 साल के पर्व होता है, 5 साल के बाद एक फिर पर्व आता है, और उस पर्व में आप जनता के दरवाजे तक जाइएगा और उस दिन जवाब मिलेगा आपको कि एक दलित का आपने आंसू गिरवाया था, वो दलित का लड़का, वो भी दलित का लड़का था, वो भी एक गरीब का बेटा था, उसके आंसू गिरे थे, उसके पिता के गुजरे हुए 15-20 दिन में नहीं हुए थे कि आपने उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ बदतमीजी किया गढ़ानी बाजार पर खुलेआम तौर पे। आप सड़क पे स्कूल चलवा रहे थे, आप किस बात से डर रहे थे? आप आंदोलन कर रहे थे, किस बात से डर रहे थे आप? चाहेंगे कि अज्ञाओं विधानसभा के जो मनोज मंजिल विधायक हैं वो हमारे पत्रकार महोदय के साथ बहुत गलत किए और बेरहमी से इनको पीटा गया उनके गुंडों के द्वारा, और ये बहुत गलत ही किया गया। आप विधायक जी का एक बार पंगा हो गया था, जानते हैं किसके साथ? पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ, दुल्हिनगंज बाजार पर। वहाँ गए थे तो वहाँ रोना रोते थे कि हम लोग दलित हैं, हम दलित एक हो जाएं। आज भूल गए कि हम दलित थे, आज भूल गए, ये आंसू गिरवाए हैं मेरा गढ़ानी बाजार पर, भूल गए हैं विधायक जी कि हम दलित थे। हैं दलित का रोना रोते, दलित के नाम पर रोटी सेकते हैं ये लोग। ये बहुत गलत है। और चलिए हम इतने ही कहकर अपने वाणी को विराम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।